हर कोई बोलता है कि एक साल और ड्रॉप ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, गिव अप मत कर, ठीक है। लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके हमें रुक जाना चाहिए, किस पॉइंट पे आके हमें ड्रॉप्स का सहारा छोड़ देना चाहिए और अपने अदर ऑप्शंस को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि सिर्फ इमोशनली अगर तुम सोचोगे तो अच्छा लगता है सुनने में कि ठीक है गिव अप मत कर, एक साल और दे दे, ठीक है अगले साल तो पक्का ही हो जाएगा, बहुत मेहनत कर। लेकिन यार कई बार हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। सिर्फ इमोशनली अगर हम सोचेंगे तो हम काफी ऐसी चीजें वेस्ट कर देते हैं अपनी लाइफ का, वो ऐसा प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं जो हमें शायद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है कि यार ये टाइम इतना वेस्ट कर दिया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसलिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा साथ में रखनी चाहिए विद द इमोशंस। तो इस वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगा कि वो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मेरे एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी के साथ जो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वो मैं तुमसे शेयर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात करते हैं फर्स्ट ड्रॉप की। अभी तुमने प्लस टू के अपने एग्जाम दिया और उसके साथ नीट का पेपर भी अटेम्प्ट किया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुमने बोर्ड्स प्लस नीट की प्रिपरेशन दोनों एक साथ करी है। तो नीट की प्रिपरेशन अलोंग विद द बोर्ड काफी टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती, ठीक है, जिस वजह से तुम्हारा स्कोर वो नहीं आता जो आना चाहिए, ठीक है। और कुछ क्या होता है कि प्लस वन प्लस टू के टाइम पे ना इतने ज्यादा हम सीरियस भी नहीं होते, बहुत कम नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जो प्लस वन प्लस टू के टाइम पे सीरियस होते हैं, काफी ऐसे हैं जो ड्रॉप ईयर में सीरियस आते हैं। तो एक ड्रॉप ईयर डेडिकेटेड फॉर द नीट प्रिपरेशन तुम्हें जरूर देना चाहिए, ठीक है। इसलिए तुम्हें अपने फर्स्ट ड्रॉप के लिए तो श्योरली जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड ड्रॉप की। तो सेकंड ड्रॉप का मतलब है कि अब तुम्हारा एक साल तुम अपना डेडिकेटली तुम्हें दे चुके हो, तो तुम्हें पता चल चुका है कि क्या क्या चीजें मैंने छोड़ी है, मैंने नीट की प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप्स मिस किए, क्या क्या गलतियां मैंने की, क्या मैंने टीचर्स ज्यादा बदले, या मेरे सोर्सेस सही से यूज नहीं कर पाया, या मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, या मैंने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दिए। तो तुम्हें अपने मिस्टेक्स का पता होता है कि फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मैंने ये मिस्टेक्स करी, फर्स्ट जो ईयर मैंने दिया प्रिपरेशन को उस टाइम में मैंने ये सब चीजें नहीं करी जिसकी वजह से मेरा स्कोर कम रहा है। तो उस केस में तुम्हें सेकंड ड्रॉप के लिए जरूर जाना चाहिए। बात करते हैं थर्ड ड्रॉप की। अब तक तुम नीट का पेपर 3 बार दे चुके हो, ठीक है, और ये तुम्हारा थर्ड ड्रॉप होगा। तो थर्ड ड्रॉप से पहले तुम्हें ये जरूर देखना है कि क्या पिछले साल से मेरा ग्राफ ऊपर गया है, क्या मेरे स्कोर्स इंक्रीज करा है, क्या मेरी इंप्रूवमेंट हुई है, पहले से काफी बेटर हुई है, मेरे को मेरी मिस्टेक्स पता लग गई है कि ये मिस्टेक्स मेरी है जिसमें वजह से मेरा स्कोर अब कटा है, ठीक है। इस वजह से मैं अगर इस पे वर्क करूंगा तो मेरा डेफिनेटली स्कोर बहुत ज्यादा अब चला जाएगा। तो आपको थर्ड ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि थर्ड ड्रॉप तुम्हारा लास्ट चांस होता है, ये डू एंड डाई सिचुएशन है। अब बात करते हैं फोर्थ ड्रॉप की। तो देखो फोर्थ ड्रॉप जो है वो जस्टिफाई सिर्फ तभी होता है जब कोई एक ऐसा बड़ा रीजन रहा हो जिसकी वजह से आपके लास्ट टाइम जो है वो प्रिपरेशन खराब हो गई, ठीक है, आपकी स्टडी बिल्कुल नहीं हो पाई, आप कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं मेंटेन हो पाई, ठीक है, और इसका कोई ऐसा मेजर रीजन हो जो अनएक्सेप्टेड था, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा लास्ट टाइम के मंथ में आप बीमार पड़ गए, ठीक है, या लास्ट टाइम में कुछ ऐसा इवेंट हुआ फैमिली जिसकी वजह से आपको अपनी स्टडी छोड़कर आना पड़ा, ठीक है, और आप उसमें पूरी तरह से ऐसे इन्वॉल्व हो कि आप स्टडी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए, या कोई भी और ऐसा रीजन जिसकी वजह से आपकी स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो पाई और बहुत ज्यादा वो अनएक्सेप्टेड इवेंट था, उस केस में आपका फोर्थ ड्रॉप आप दे सकते हो आपको, ठीक है, आप अपना एक फोर्थ ड्रॉप और दे सकते हो, अदरवाइज फोर्थ ड्रॉप नहीं देना। अब बात करते हैं फिफ्थ ड्रॉप की। तो फिफ्थ ड्रॉप या उससे ज्यादा, इसके लिए मेरी साफ ना है, ठीक है, एक बिग नो है इसके लिए। अब आपको नीट नहीं करनी, नीट के लिए ड्रॉप नहीं लेना, आपको कोई और अदर ऑप्शंस अडॉप्ट करने हैं, उसके प्रति जाना है, उसमें एक्सेल करना है, ठीक है। अब आपको नीट का रास्ता छोड़ना है, क्योंकि आप खुद समझो गाइस कि आप अगर आप फिफ्थ अटेम्प्ट या सिक्स्थ अटेम्प्ट दे रहे हो, इसका मतलब आपकी एज जो है वो अब क्रॉस कर चुकी है, 24-25 के अप्रोक्स एज हो चुकी है। इसके बाद एमबीबीएस के 6 साल हैं, उसके बाद पीजी के 3 साल हैं, उसके बाद आप एक्सपीरियंस लोगे, उसके लिए अलग से टाइम लगेगा। तो आप बहुत मेजर आपका जो टाइम था, जिस टाइम आपकी एमबीबीएस हो जानी थी वो आपका ड्रॉप ईयर में जा चुका है। तो अब आपको ड्रॉप नहीं लेने, अब आपको ड्रॉप्स नहीं करना। आप लाइफ में बहुत ज्यादा डिले हो जाओगे अगर आप अब भी ड्रॉप्स के चक्कर में फंसोगे। दूसरा, फिर आप एंडलेस ड्रॉप में भी फंस जाओगे कि आपने फिफ्थ साल भी दे दिया, आपने फिफ्थ ड्रॉप भी ले लिया, तो आप सोचोगे यार एक साल और सही, फिर सिक्स्थ के बाद आप सोचोगे एक साल और, जब इतने साल दे दिए तो एक और भी दे देता हूँ, सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो इस तरह से आप एक एंडलेस लूप में फंसते चले जाओगे। इसलिए मेरा सजेशन ये है गाइस कि फोर्थ ड्रॉप जो है वो लास्ट ड्रॉप है आपका, उसके बाद आपको और ड्रॉप नहीं लेने, इर्रिस्पेक्टिव कुछ भी हुआ हो। तो गाइस ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा ओपिनियन कि आपको किस टाइम पर आगे प्रैक्टिकल बन जाना चाहिए और नीट के ड्रॉप्स को छोड़ देना चाहिए। बाकी आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या मैं सही हूं या कुछ इसमें और आपको लगता है कि ऐसे होना चाहिए। प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन।